नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के आंद्रो और पाड़ा क्षेत्र की, जहां संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान दूसरे दिन भी जारी है। स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध हलचल की जानकारी देने के तुरंत बाद सेना और पुलिस की संयुक्त टीमों ने इलाके को घेर लिया और व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी अभियान में डॉग स्क्वाड और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी या मुठभेड़ की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा बल हर संभावना को ध्यान में रखते हुए जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजौरी पुंछ बेल्ट में पिछले कुछ महीनों में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं। सेना ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संदिग्ध को छोड़ा नहीं जाएगा और अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए। स्थानीय लोगों से यह भी अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा बलों को दें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन दिनों कोलकाता में हैं, जहां वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला इस मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर ममता बनर्जी से समर्थन मांग सकते हैं। हालांकि इस राजनीतिक पहल को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब विपक्षी नेताओं से समर्थन लेने की रणनीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है, ना कि सस्ती राजनीति। शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या राज्य का दर्जा बहाल करने की लड़ाई केवल मुलाकातों और तस्वीरों तक सीमित रह जाएगी। कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में आतंकियों की तलाश बेहद कठिन होती है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हमले में शामिल आतंकियों को जल्द ही पकड़ लिया भी जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि हो सकता है कि वे कुछ दिन हमारे हाथ ना आए, लेकिन आखिरकार हमारी सुरक्षा बल उन्हें पकड़ ही लेंगे। अगर आज नहीं तो कल वो हमारी हिरासत में जरूर होंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर भी आश्वासन दिया और कहा कि राज्य में हालात उतने खराब नहीं हैं जितना बाहर से नजर आता है। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा सामान्य रूप से चल रही है और पहलगाम और सोनमार्ग मार्गों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यटकों की आमद में तेजी आई है और पर्यटन के साथ साथ धार्मिक गतिविधियां भी धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ रह के शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा वहाँ के पहाड़ियों में लोगों को ढूंढ निकालना कितना मुश्किल है। वो कुछ दिन के लिए जो है वो छुप पाएंगे, लेकिन कभी ना कभी वो हमें मिल ही जाएंगे ना। तो उनके पीछे जो है हमारी फोर्सेस जो है वो लगी हुई है, आज नहीं तो कल वो हमारे पकड़ में आ जाएंगे। जम्मू में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष शत शर्मा समेत सभी भाजपा विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे अधिक जोर नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू भाषा को अनिवार्य किए जाने के फैसले पर रहा। सुनील शर्मा ने कहा कि इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि जम्मू क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उर्दू भाषा नहीं जानते और इस अनिवार्यता की वजह से कई योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो भाजपा इस मुद्दे को लेकर बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी। सुनील शर्मा ने इसे भाषा के आधार पर भेदभाव करार दिया और कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे भूस्खलन, अचानक बाढ़ और रिहायशी ढांचों व बुनियादी सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। पुंछ और किश्तवाड़ जिलों में हालात सबसे अधिक प्रभावित रहे। पुंछ जिले की बात करें तो पुंछ के मंडी तहसील के अजमाबाद गांव में पहाड़ी से भारी चट्टानें गिरने से 2 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें से एक कच्चा मकान पूरी तरह तबाह हो गया, जबकि दूसरा जो कंक्रीट का बना हुआ था उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 5-6 दिनों से इस पहाड़ी से छोटे स्तर के भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी ओर किश्तवाड़ के पाडर क्षेत्र के साजर गांव में बादल फटने की खबर सामने आई है। वहीं ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण खोग नाला में अचानक बाढ़ आ गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद आसपास के जल स्रोतों में पानी का स्तर अचानक तेजी से बढ़ आया है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की जान हानि का नुकसान नहीं हुआ है। सूचना अब तक नहीं मिली है।
प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी है और सतर्कता बरती हुई है। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इट्टू ने स्कूलों के समय को लेकर उठा रही चिंताओं पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो नया स्कूल शेड्यूल लागू किया गया है वह कोई स्थायी आदेश नहीं है। ये फैसला मौजूदा मौसम, गर्मी और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से लिया गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों के लिए पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं भी जोड़ दी गई है, लेकिन यदि किसी क्षेत्र में ये व्यवस्था व्यवहारिक नहीं लगती तो उसमें भी लचीलापन बढ़ता जाएगा। सकीना इट्टू ने अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि वे इस निर्णय को लेकर घबराए नहीं, क्योंकि सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों की सुविधा और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कोई व्यवहारिक समस्या सामने आती है तो उस पर तुरंत विचार किया जाएगा और स्पष्ट किया कि ये निर्णय किसी दबाव में नहीं बल्कि बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। आज से जो स्कूल खुले हैं, जो टाइमिंग में चेंज आई है, तो वो उसके लिए काफी लोग भी फोन कर रहे हैं। ये कोई फाइनल नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ। अगर हमें लगेगा कि इसमें कोई तरमीम करनी है टाइमिंग में तो वो हम कर सकते हैं। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। अगर लोगों की कहीं पे भी ये डिमांड है कि टाइमिंग में कुछ परेशानियां हैं, उसको एडजस्ट कर लेंगे। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। हमारा मसला यही है कि नवंबर सेशन है, बच्चे पढ़े और कम्पीट करें आके अपनी पढ़ाई में जाके। हमारा यही मकसद है, इसीलिए हम ये कोशिश जो है, चाहे वेकेशंस को ख़त्म करने का या बाकी जो बच्चों के पढ़ाने के मसाइल है, वो सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे पढ़े और अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करें। क्योंकि मिड जुलाई में आ गए, अब अगस्त और सितंबर ही है टोटल, अक्टूबर में एग्जाम है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़े, कामयाब रहे और मुल्क में पूरी रियासत का नाम और मुल्क का नाम रोशन करे। सांबा जिले में जल शक्ति विभाग ने अस्थायी कर्मचारियों के अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में जल शक्ति विभाग ने कार्यरत अस्थायी कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने आरोप लगाया कि वो कई वर्षों से विभाग में लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो उन्हें स्थायी किया गया और ना ही नियमित वेतन या अन्य सरकारी लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल आश्वासन देती है, लेकिन उनकी समस्याओं का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सर्कुलर इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। ये सर्कुलर किश्तवाड़ जिले के पार्टी अध्यक्ष तनवीर अहमद किचलू द्वारा 2 जुलाई 2025 को जारी किया गया था, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वो बिना वरिष्ठ नेताओं की अनुमति के किसी सरकारी कर्मचारी से उत्पीड़न ना करें। इस विवादास्पद सर्कुलर को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं खुद पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि कौन कहता है कि हमारी पार्टी अनुशासनहीन है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बिना वरिष्ठ नेताओं की अनुमति के सरकारी कर्मचारियों से उत्पीड़न ना करें। उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जहां कुछ लोग इसे महज एक मजाकिया अंदाज मान रहे हैं, वहीं कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये सर्कुलर वाकई पार्टी की कार्यशैली को उजागर करता है। फिलहाल पार्टी की ओर से इस सर्कुलर को लेकर कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चित बना दिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की एक फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई। फ्लाइट में सवार अमरनाथ यात्रियों ने एयरलाइंस और प्रशासन पर बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ान रद्द करने का आरोप लगाया। नाराज यात्रियों ने कहा कि न सिर्फ उन्हें रद्दीकरण की जानकारी समय पर नहीं दी गई, बल्कि आधी रात को उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइन स्टाफ उनके साथ बदतमीजी कर रहा था और किसी तरह की ठहरने या खान पान की व्यवस्था नहीं की गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और सभी फंसे हुए यात्रियों को पुलिस सुरक्षा ने एक निजी होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल यात्रियों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन नाराजगी बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि एयरलाइंस की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ पाया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।